चैप्टर 6 चल रहा था अपना, और चैप्टर 6 के अंदर पढ़े थे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का पहला नियम जिसको धारा का नियम बोलते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। वो क्या बोलते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा उससे दूर जाने वाली धाराओं की योग क्या होती है, बराबर होती है। और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ पर संधि बिंदु पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग है उसका मान कितना होता है, शून्य होता है। बेटा एक चीज और उस दिन बताना भूल गया आपको मैं, कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ना बेटा, वो किसका पालना करता है, वो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। किसी पालना करेगा, वो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। आवेश संरक्षण के नियम की, संरक्षण के नियम की पालना करता है। कैसे करता है भाई, आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। देखो बेटा, मैंने क्या कहता है कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा उससे दूर जाने वाली धारा की योग क्या होती है, बराबर होती है। दो सुनने की कोशिश करना। मान के चलो कि इधर से क्या आ रही है, करंट आ रही है I1, और इधर से करंट आ रही है आपकी, ठीक है, और इधर करंट चली गई आपकी कौन सी, I3 चली गई। ये क्या है, जंक्शन बिंदु है। सुनिए, तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि सर I1 प्लस I2 इक्वल क्या है, I3 के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों धारा का योग इस I3 के बराबर है। तो ये धारा प्रवाहित हुई, दैट मीन्स क्या है, इस सिरे में कोई ना कोई आवेश इंटर कर रहा है, उसको Q1 कह दिया। इस सिरे में कोई आवेश इंटर कर रहा है, Q2 कह दिया आपने। और इस सिरे से कोई आवेश Q3 बाहर निकल रहा है, उसका हमने क्या नाम दिया, Q3 नाम दिया। देखो, जितना आवेश इंटर कर रहा है उतना ही आवेश क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो परिपथ में कुल आवेश कितना रहा, उतना जितना पहले था। तो आवेश क्या हो गया आपका, सुरक्षित हो गया। इसका मतलब पहला जो नियम है वो किसकी पालना करता है बेटा, आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ ने दूसरा जो नियम दिया ना बेटा, पहला तो नियम दिया धारा के लिए, और दूसरा जो नियम उसने दिया वो दिया था वोल्टता के लिए। किसके लिए दिया, वोल्टता के लिए दिया। उस नियम को बोलते हैं लूप नियम भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में रहते हैं कि किरचॉफ के लूप नियम लिखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कई बार। तो लूप नियम जब भी बोलते हैं क्या बोलोगे आप, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखोगे। तो किरचॉफ इसके अंदर ये बात बोलता है, किसी विद्युत परिपथ, किसी बंद परिपथ में, किसी विद्युत के बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ के अंदर, और लूप कैसा है, एक बंद लूप है, तो उस बंद लूप के अंदर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है बेटा, शून्य होता है। ये बात कौन बोलता है, किरचॉफ बोलता है कि एक कोई विद्युत परिपथ है और उसके अंदर एक बंद लूप बन रहा है। ये बंद लूप कैसे होता है वो आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो उसके अंदर जो वोल्टता होगी ना, उन सबका योग कितना होगा, 0 होगा। इसको अपन और डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप के अंदर, किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप के अंदर बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है उसका मान सेलों के विभवांतर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। वापस सुन लेना, किसी बंद परिपथ के अंदर बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है, यानी प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके सिरों पर जो विभवांतर है उसका मान उस सेलों के विभवांतर के योग के क्या बनता है, बराबर बनता है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है बेटा। दोनों चीज एक ही, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि समेशन V इक्वल होगा किसके बेटा, समेशन V इक्वल होगा आपका समेशन I की, उन सेलों के योग के क्या होता है, बराबर। दोनों मतलब एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखो 2-3 चीज है वो आपको ध्यान रखनी। तो नियम कितना है बेटा, लूप नियम। जब लूप नियम पूछो तो क्या लिखोगे, किसी बंद परिपथ में वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात उस विद्युत परिपथ के बंद लूप में बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उन सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये इतना कंप्लीट हो गया। आगे जो चीज बता रहा हूँ बेटा आपको मैं, ठीक है, वो आगे काम आएगी आगे की बंद लूप के अंदर, उसको सोल्व करने के अंदर। आगे कहीं डेफिनेशन कोई एग्जामिनर पूछता नहीं आपसे, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लूप नियम से कोई मतलब किरचॉफ का दोनों नियम करवा चुका हूँ, उसको कोई काम नहीं आएगा। पहला नियम क्या बोलते हैं, पहला सिद्धांत क्या बोलते हैं, पहला सिद्धांत बेटा ये बहुत बोलता है, मान के चलिए इस तरह से दिया हुआ है, एक प्रतिरोध जोड़ दिया अपने बाह्य प्रतिरोध, बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये प्रतिरोध जोड़ दिया आपने R, और धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है। 2 सिरे हैं A और B,
बाह्य प्रतिरोध कितना है IR। तो इस पे विद्युत वाहक, इस पे वोल्टता का मान कितना होगा बेटा, वोल्टता का मान इसमें होगा IR होगा। इससे पहला नियम क्या बोलता है कि जब आप धारा की दिशा में जाओगे, धारा की दिशा में जाओगे, तब तो आपको वोल्टता लेनी है ऋणात्मक, तब तो वोल्टता का मान क्या होगा ऋणात्मक। और जब आप धारा की विपरीत दिशा में आओगे तो वोल्टता का मान क्या होगा धनात्मक। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यदि आप A से B की तरफ गए, कहां से गए, A से B की तरफ गए, तो वोल्टता का मान क्या बनेगा, तो वोल्टता मान बनेगा माइनस का I इंटू आर। वोल्टता कहते हैं ओम के नियम से IR, धारा I प्रतिरोध R, तो वोल्टता क्या बन जाएगी IR। लेकिन ये क्या होगी ऋणात्मक कब, जब अपन A से B की तरफ जाए। और उल्टा करें तो क्या हो, यदि अपन B से A की तरफ जाए तब क्या होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब बेटा ये होगा कि वोल्टता का मान तो ये रहेगा सेम I इंटू आर, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसे किया सर आपने, बेटा कुछ बुक्स तो ये लिखती है कि धारा की दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव लेना है, विपरीत दिशा में जाओगे तो नेगेटिव लेना है। कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़े, आपकी मर्जी है, आपकी जैसे करना हो सकता। लेकिन यदि मेरे अकॉर्डिंग बात करो तो आपको ये मानना है एक बार के लिए कि जब आप धारा की दिशा में जाओगे ना, तब विभवांतर का मान क्या लेना है ऋणात्मक, और जब विपरीत दिशा में जाओगे धारा का मान क्या लेना है धनात्मक। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है, सोच के देखो कि जैसे ही धारा है इस प्रतिरोध को पार करेगी, ये रुकावट है ना, जैसे इस प्रतिरोध को पार करेगी तो इस धारा के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। और कमी को किससे लिखते हो आप, ऋणात्मक से लिखते हो, ऋणात्मक से लिखते हो। दैट मीन्स यदि आप इधर जाओगे ना तो प्रतिरोध आएगा रास्ते में, प्रतिरोध आएगा तो धारा के मान में रुकावट आएगी, और रुकावट आएगी तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स क्या लेना आपको, ऋणात्मक लेना है। क्या लेना है बेटा, नेगेटिव लेना है। इसी प्रकार यदि आप B से A की तरफ गए, B से A की तरफ गए, यानी धारा जा रही है इस तरफ, आप जा रहे हो इस तरफ, क्या देखते हो आप कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको करंट का मान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इधर जो करंट आई है वो ज्यादा रुकावटें पार करके आई है। और जैसे जब आगे बढ़ोगी आपको पता लगेगा कि धारा ने जो पथ तय किया है उसमें रुकावटें कम थी। यदि रुकावटें कम है तो विभवांतर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तब आपको क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। ये बात आपका लिखना अच्छे से कि जब आप विद्युत परिपथ के अंदर धारा की दिशा में जाओगे तो विभवांतर ऋणात्मक लेना है, धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तो विभवांतर क्या लेना आपको, धनात्मक लेना है। सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, सेल की बात कर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना दिया अपन, ये प्लस बिंदु A बिंदु B, सेम वो तरीका। इसे क्या बोलते बेटा, उच्च विभव बोलते। प्लस वालों क्या बोलते हैं आप, उच्च विभव, उच्च विभव। और माइनस वालों क्या बोलते हैं आप, निम्न विभव, निम्न विभव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल मैं बोल रहा हूं, यदि आप A से B की तरफ जा रहे हो, A से B की तरफ जा रहे हो, दो ध्यान से, आप उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हो, यानी मान के चलो कि प्लस के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा, और माइनस के पास एनर्जी क्या है, कम। निम्न मतलब कम एनर्जी है। दैट मीन्स क्या है कि जैसे ही चार्ज प्लस से माइनस की तरफ जाएगा उसके विभव में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आपको क्या लेना है, तब आपको क्या लेना है बेटा, तब आपको जो विद्युत वाहक बल है वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। इसी प्रकार जब आप माइनस से प्लस की ओर जाओगे, दैट मीन्स किधर जाओगे आप, B से A की तरफ जाओगे, तब विद्युत वाहक बल क्या लेना बेटा, आपको प्लस लेना है। ये चीजें यदि आपको समझ में आ गई ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लूप के अंदर। वापस बोल रहा हूँ, देख रहे बेटा कि जब आप A से B की ओर जा रहे हो, या उच्च विभव है, अधिक ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा की तरफ जा रहे हो, अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ जाओगे तो विभव क्या लेना आपको, नेगेटिव लेना है। विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार जब आप निम्न विभव वाले बिंदु से कम एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, यानी आप A से B के प्लस से माइनस के जाओगे, विद्युत वाहक बल नेगेटिव, माइनस से प्लस की ओर जाओगे, विद्युत वाहक बल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। A से B की ओर जाओगे विभवांतर क्या आएगा, नेगेटिव। B से A की ओर आओगे विभवांतर क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल। यदि आपको समझ में आ गई ना बेटा, तब तो आगे वाली चीज करने का फायदा है, समझ में आ जाएगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। देखो इसको मैं प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं देखिए आप। अपन एक सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं और इसके अंदर अपन ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, और अपन ये भी प्रूव करेंगे
जो अपने ऊपर लिखा है वोल्टा वाला नियम बंद लूप के अंदर। देखिए बेटा सेकंड आप देख, ठीक है, ये बाह्य पत्र जोड़ते हैं अपन आर, ये R1 कह दिया आपने, R2 कह दिया बेटा आपने, R3 कह दिया, माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसका आपने E1 कह दिया, इसका आपने E2 कह दिया, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये हो गया F। जो करंट है मान लो E1 से करंट आ रही है I1 और E2 से करंट आ रही है I2 और ये जंक्शन बिंदु हो गया ना। और जंक्शन बिंदु क्या बोलता है कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा उससे दूर जाने वाली धारा की क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। और आप बोल सकते हो कि I वैल्यू क्या बेटा, I1 प्लस में I2 ही है। सेम इधर प्रभावित होगी I1 प्लस I2 और जैसे जंक्शन बिंदु पे आएगी इधर चली जाएगी आपकी I2, ऊपर चली जाएगी आपकी I1। सेम वही है, ऊर्जा संघनन की क्या होना है, कारण। तो ये पूरा सर्किट समझ आया। बाह्य प्रतिरोध 3 बनी R1, R2 और R3 और इसके अंदर अपने किरचॉफ का दूसरा नियम यूज करना है। दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी बंद लूप के अंदर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होता है, 0 होता है। इसके अंदर बेटा 3 लूप है, जो मर्जी है वो लूप ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लूप कैसे, पहले लूप की बात करते हैं, लूप A, B, B से C और C से D और D से A। ये लूप कितना बेटा आपका, वो लूप है A B C D A। इस लूप की हम बात करते हैं, यानी हो क्या रहा है कि अपने को A से B के पास जाना है, B से C के पास जाना है और C से D के पास जाना और D से वापस, यानी जिस बिंदु से आप चल रहे हो घूम के दिया वापस वहीं पहुंच जाओगे तो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। आपकी मर्जी बेटे, जरूरी नहीं आप A से B की तरफ जाओ, आप चाहो तो A से D, D से C, C से B और B से A, जो मर्जी है वहां से चलो, कोई रुकने वाला नहीं है आपको। बस आपको तो रूल याद रखना है, दिशा में जाओगे तो नेगेटिव, विपरीत दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस की तरफ जाओगे नेगेटिव, माइनस प्लस जाओगे तो पॉजिटिव, बस इतना सा रखना है। अपन लूप की बात करते हैं, पहला लूप अपना है ABCD, इसकी बात करते हैं। तो अपन किधर जा बेटा, A से अपन जा रहे हैं D के पास जा रहे हैं, चलो ठीक है, चलो A से B के पास चलो। तो होगा क्या बेटा कि जैसे आप A से B के पास जाओगे तो किधर जा रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो। और जब प्लस से माइनस की तरफ, याद है ना मैंने कहा था, जैसे आप प्लस से माइनस की ओर जाओगे, उच्च योग से निम्न योग की ओर जाओगे तो A का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। A का मान कितना, E1 क्या रखोगे आप, माइनस का E1 रखोगे। नेक्स्ट फिर क्या आ गया रास्ते में, प्रतिरोध आ गया और धारा कितनी आ रही है, I1। R1 और I1 को मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगी, वोल्टता बन जाएगी। धारा की दिशा में जा रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो, धारा इधर से आ रही है, आप इसके विपरीत दिशा में जा रहे हो, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। तो वैल्यू क्या बनेगी, I1 A से पहुंच के B के पास और फिर B से किसके पास जाना है, C के पास जाना है। तो B और C के पास गए तो रास्ते में ना तो प्रतिरोध मिला और ना ही कोई सेल मिला, चलो क्रॉस कर गए, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर C से किसके पास जाना है, D के पास जाना है। और जैसे आप C से D के पास जाओगे, पहले रास्ते में क्या है, प्रतिरोध आया, क्या है रास्ते में, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान कितना है, R2, धारा का मान कितना है, I2। धारा इधर प्रवाहित हो रही है और आप भी इधर ही आ रहे हो, धारा की दिशा हो गई था। और धारा की दिशा में जाते हो तो आप क्या वोल्ट क्या लेते हो, ऋणात्मक लेते हो, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का I2 R2। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिरोध कवर हो गया। उसके बाद जैसे आप सेल के पास पहुंचे, सेल कौन सा है, E2। आप किधर जा रहे हो, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, दैट मींस क्या है, आप निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हो, यानी आप लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जा रहे हो। तो इस बार आपका विद्युत वाहक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो वैल्यू क्या आएगी इस बार, E2। कहाँ पहुंच गए, D के पास पहुंच गए और D से A के पास जाना है, पहुंच गए D से A के पास। और जैसे D के A के पास गए, रास्ते में ना तो प्रतिरोध मिला और ना ही कोई विद्युत वाहक बल मिला। बात क्लियर हुई बेटा, समझ में आई। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या बोलता है, किसी बंद लूप के अंदर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ये बात बोलता है ना। तो इस सब के सब वोल्टता के मान है। मैंने कहा था विद्युत वाहक बल भी वोल्टता है,
इसका मान कितना होता है, 0 होता है किरचॉफ के नियम से। चलो ठीक है, आगे देखिए, सोल्व करते हैं बेटा इसको। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्व करेंगे तो बनेगा बेटा इस E1 को इधर ले जाओ, किसका बन जाएगा माइनस का, और E2 को इधर ले जाओ, किसका बन जाएगा माइनस का। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या है बेटा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस में E2। तो देखो ध्यान से, बंद परिपथ के अंदर बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, देखो बाह्य प्रतिरोध के सिरों विभवांतर था, इसका मान सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ आ गई ना, अपन ये अगर इसको वेरीफाई कर दिया, समझ में आई, ठीक है। ये तो अपने लिया लूप ए बी सी डी ए के लिए, उसके अलावा आप दूसरा लूप लेके देख लो, आपकी मर्जी है, तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। इस बार अपन लूप ले रहे हैं बेटा ए बी सी एफ ई डी, बड़े वाला लूप ले रहे हैं। इसका लूप क्या है, ए बी सी एफ ई डी ई। तो क्या कर रहे हैं अपन जा रहे हैं ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से एफ के पास, एफ से ई के पास, ई से डी के पास, और डी से ई के पास। ठीक है, लूप ले लिया अपन ने, वेरीफाई करते चलो बेटा। अपन जा रहे हैं किधर, ए से बी के पास जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले किया था सेम वही तरीका, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। देखो माइनस का E1, इसमें में क्या गया R1, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे तो पॉजिटिव लोगे तो क्या बनेगा I1 R1। बी से सी के पास आए, रास्ते में कोई पेट्रोल नहीं मिला, फिर आप सी से डी के पास नहीं जा रहे, आप सी से एफ के पास जा रहे हो, इधर चले गए रास्ते में, कोई प्रतिरोध मिला नहीं मिला, कोई सेल मिला नहीं मिला, चलो आगे। फिर एफ से ई के पास गए, तो एफ से ई के पास से रास्ते में क्या मिला आपको, प्रतिरोध मिला, कितना मिला R3। रास्ते में क्या मिली, धारा मिली, कितनी मिली, I मिली। धारा की दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, आप विपरीत दिशा में जा रहे हो, क्या लोगे पॉजिटिव लोगे, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा I इंटू में R3। फिर E से किस पास गए, D के पास, कोई प्रतिरोध मिला नहीं मिला। D से कितने पास गए, A के पास, कोई प्रतिरोध मिला नहीं मिला, सेल मिला नहीं मिला, तो इन सब का योग कितना गया, 0 आ गया। सोल्व करो, क्या बनेगा माइनस का E1 I1 R1। अपन जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2। तो क्या बनेगा, बनेगा बेटा आपका I1 प्लस में I2 इंटू में R3 इक्वल 0। E1 किसका बन जाए, प्लस का बन जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, E1 बराबर I1 R1 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3। देखो ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर वोल्ट था, और ये किसका मान है, सेल के विद्युत वाहक बल का मान है। इन दोनों का मान बराबर आ गया, नहीं आ गया, दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये बेटा आपका किरचॉफ का नियम था, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको अच्छे से वो चीज याद रखनी है, क्या दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव, दिशा में जाओगे तो नेगेटिव, दिशा में जाओगे पॉजिटिव, सेल से प्लस से माइनस जाओगे नेगेटिव, माइनस प्लस जाओगे तो पॉजिटिव। उसके बाद आप कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए सबको बाय।